स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या हुआ श्लोक जी? साधना जी, किसी ने मुझे जोक भेजा। क्या है? बोलना बोल। बताइए ना। Boy tells girl, when I saw you, I thought you were the best person in the world, but then you spoke. आनंद जी, इस जोक का मतलब है एक आदमी ने एक लड़की से बोला कि जब तुम मुझे दिखी तो तुम बहुत अच्छी दिखी, पर जब तुमने मुंह खोला तो सब गड़बड़ हो गई। अब मेरा शॉट। Oh, good try, साधना जी, good try. अब आपका ट्राई देखते हैं। साधना जी, ये चैंपियंस वाला शॉट है। Just look. की गोली बोले थे लाने के लिए, वो भी नहीं लाया। आज के बाद मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। यहाँ बैठ मेरे पास। विनू की बात का बुरा मान गई ना? मैंने भी बहुत डांटा उसे। अरे ये भी कोई बात हुई? सबसे पहले उसे तेरी दवाइयां लेकर आना चाहिए था, है ना? लेकिन बेटा अब तू भी ज्यादा गुस्सा मत कर, तेरी सेहत पर असर पड़ेगा। और ये सारी दवाइयां तू नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? अब देख, तेरे होने वाले बच्चे के लिए तेरी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? चल अब शांत हो जा। तू चिंता मत कर, हाँ? मैंने विनू को दवाइयां लाने के लिए भेज दिया है, ठीक है? अब तो थोड़ा सा आराम कर ले। मैंने खाना बना दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? शाबाश। पता नहीं रामू ने फोन ठीक भी करवाया है या नहीं। कोई काम इससे ना ठीक से नहीं होता है। भगवान झूठ ना बुलाए, फोन तो चल रहा है। मेरी बेटी। हेलो। हेलो। अरे माँ, आप? हाँ मैं। वो क्या है ना कि 2 दिनों से तुझसे बात ही नहीं हो पाई थी। मेरा फोन ही खराब पड़ा था, आज ही ठीक हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे हालचाल जान लूं। तू कैसी है मालती? ठीक ही हूँ माँ। भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे तो तू ठीक नहीं लग रही है। और तेरी आवाज में वो हमेशा की तरह खनक भी नहीं है। किसी बात से दुखी है क्या? झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ, दुखी तो नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा थक जरूर जाती हूँ। अभी रात का खाना बनाकर आई हूँ। रसोई का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। हाय हाय, कि तेरे ससुराल वाले इस हालत में भी तुझसे इतना काम कराती? छोड़ो ना माँ, ससुराल में हूँ मैं, मायके में थोड़ी। पर आप चिंता मत करो, आप तो अपनी बेटी को जानते हो ना, आप ही की तो बेटी हूँ। मालती सब कुछ संभालती, याद है ना? सो तो है। अच्छा ये बता कि श्लोक कैसा है? श्लोक बिल्कुल मजे में है माँ। पता है एक बहुत बड़ा मरीज हाथ लगा है। अच्छा हाँ। और हमारे दामाद जी वो कैसे हैं? अरे तेरा ख्याल रखते हैं कि नहीं? हाँ माँ रखते हैं, पर कुछ छोटी छोटी बातें जो भूल जाते हैं। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ, बहुत काम है, ठीक है? खुश रहे।
मेरी बेटी कितनी सीधी है और कितनी भोली है। अरे साल में भी इतना काम किए जा रही है। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए। इसकी ससुराल वालों की अक्ल पे ताले पड़ गए क्या? श्लोक, अब हम आलेख की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद तो कर सकते हैं। अंकल जी, आलेख का इस तरह बोर्ड गेम खेलकर खुश होना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन अंकल जी, रास्ता अभी लंबा है। हमें ऐसे कई सारे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे हम आलेख का मन बहला सके। उसे हंसाना होगा। जितना ज्यादा वो किसी चीज में इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा उसे एंजॉय करेगा, उतनी जल्दी वो नॉर्मल हो जाएगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अंकल जी, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आलेख इस वक्त है, उसमें से उसे निकालने के लिए बस यही एक रास्ता दिखाई देता है। मुझे लगता है कि हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें आलेख अपनी सारी टेंशन्स भूल के हंसे, मुस्कुराए। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या इट्स अ गुड आइडिया, मगर क्या कर सकते हैं? क्रिकेट मैच। आलेख जी को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है। याद है जब हम सब पिकनिक पे गए थे तब सबसे ज्यादा ये खेल वही एंजॉय कर रहे थे। ये उनका फेवरेट गेम है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और जब ये खेल खत्म हो गया था तब भी आलेख जी जिद कर रहे थे कि उन्हें और खेलना है। सादा बिल्कुल सही कह रही है। उस वक्त आलेख का जोश और खुशी देखने लायक थी। चाचू इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो फिर डिसाइडेड, क्रिकेट ही खेला जाएगा। लेकिन डैड, ये मैच हम संडे को रखेंगे कि सब ऑफिस से फ्री होकर क्रिकेट खेल सकें। ओके। मम्मी जी, क्या बात है, आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया क्या? नहीं साधना, ऐसी कोई बात नहीं है। आलेख की खुशी के लिए ये क्रिकेट का आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मुंह? लेकिन रणवीर, हम सोच रहे थे कि आलेख की जो हालत है, क्या वो खुद राजी होगा ये मैच खेलने के लिए? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आलेख जी को किसी भी तरह मना लूंगी। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। नाराज हो मालती? अब नाराज होना भी चाहिए भाई। कोई इस तरह से अपनी बीवी को डांटता है, चिल्लाता है उस पर, जिस तरह से मैंने किया। अब माफ कर दो ना। अब देखो, मैं तुम कहो तो कान पकड़ के माफी मांगता हूं, प्लीज मालती। अब ठीक है भाई, हमारी सॉरी की तो कदर ही नहीं। अपनी बीवी को मनाने के लिए उससे माफी मांग रहे हैं, कान पकड़े, उसके लिए दवाइयां लेकर आया, यहां तक कि उसके लिए गिफ्ट तक लेकर आया। क्या कर सकते हैं, पर वो है कि मेरी तरफ देखने को तैयार नहीं है। ठीक है भाई, अब उसे गिफ्ट चाहिए ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, सुबह दुकानदार को लौटा देंगे। अब ये तो तुम गिफ्ट बताओगे मुझे, तब पता चलेगा ना कि मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं करूं। ये हुई ना बात। अभी दिखाते हैं भाई। ये क्या है? जूते? ये तो दौड़ने वाले जूते, इनका मैं क्या करूं? मेरे सर पे मत मारना। अरे मेरी लाडो रानी, इन्हें पहनकर पार्क के 4 चक्कर लगाना, चलकर दौड़कर नहीं, इससे तुम्हारी सेहत को फायदा होगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये तुम्हारे मनाने का तरीका है या मुझे और गुस्सा दिलाने का? इतनी गर्मी का मौसम है और मैं इतनी तेज धूप में ये जूते पहनकर पार्क तक चलकर जाऊंगी? मैं पागल हूँ? हाँ, अगर एसी गाड़ी होती है हमारे पास तब बात अलग होती, मैं आराम से बैठकर जाती। हाँ तो मैडम, एसी गाड़ी में जाती तो वहां जाकर के भी तो चलती ही ना। हाँ तो 2-4 चक्कर लगा लेती ना,
पर आने में जाने में कम से कम एसी की ठंडी हवा तो मिलती, सारी थकान मिट जाती। अरे तो चिंता क्यों करती है मेरी जान, किस दिन तुम्हारे लिए इसी तरीके से गाड़ी भी ले आऊंगा। सच्ची? मुच्ची वादा करो, पक्का वादा करो कि तुम गाड़ी दिलवाओगे। अरे वादा करता हूँ बाबा, पक्का वादा करो। पक्का वादा। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा वादा इतना पक्का है तो मैं भी अपना गुस्सा थोड़ा कच्चा कर लेती हूँ। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था, माफ किया। ये हुई ना बात। फैंसी यू बेस्ट पर्सन, क्या है ये? इसका क्या मतलब हुआ? स्पोक बेस्ट पर्सन, वो लोग हंस क्यों रहे थे? मुझे क्यों नहीं समझ आया? इसका क्या मतलब हुआ? आलिक जी, आलिक जी, संडे को हम सब ने ना क्रिकेट प्लान किया है, बहुत मजा आएगा। आप ये पैड्स देख लीजिए, कैप्स देख लीजिए, आपको कौन सी चूज करनी है। देखिए, पता है आलिक जी, पिछली बार तो कितना मजा आया था, हम सब ने कितना एंजॉय किया था ना, लेकिन इस बार तो डबल मजा आएगा। इस बार का क्रिकेट तो पूरे दिन चलेगा और हमारी टीम के कैप्टन होंगे आप और दूसरी टीम के कैप्टन होंगे रणवीर जी। वाओ, कितना मजा आएगा। आलिक जी, क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? हम सबको तो लगा था कि आप क्रिकेट की बात सुन के बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए सबने मिलकर ये प्लान बनाया था। आलिक जी, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आपको उदास देखती हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी बसी हुई है ना। पर अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें से कोई फोर्स नहीं करेगा। कोई बात नहीं। सॉरी मम्मी जी, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। मैंने आलिक जी को मनाने की कोशिश की, पर वो इस मैच के लिए राजी नहीं हुआ। I'm sorry मम्मी जी। दोस्त, तुम चलो मेरे साथ। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्त, तुम ना जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ, जाओ।
दोस्त, तुमने कहा था ना कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, तो तुम्हारी खुशी में भी तो मेरी खुशी होगी ना, है ना? देखो, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे हैप्पी देखना चाहती हो, इसीलिए मैं ना क्रिकेट खेलूंगा तुम्हारे लिए, और एंजॉय भी करूंगा। ओके? तुम ना रोए मत करो प्लीज। जब तुम रोती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और ये जो आंसू है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लीज तुम रोए मत करो। आलिक जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। और फिर आप तो कैप्टन है ना टीम के। देखिए कि आपको क्या 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 चीजें लेनी है, ये कैप या फिर ये बैग, ऐसा कीजिए आप इन्हें ट्राई कर लीजिए। आखिर आप कैप्टन हैं भाई, आपको सबसे अच्छा दिखना है, सब परफेक्ट होना चाहिए। ये देखिए, और ये बैग एकदम मस्त है ना। दोस्त, एक बात पूछो तुमसे? पूछिए ना। क्या तुम मेरी टीम में रहोगी? आलिक जी, आप ये सवाल पूछ भी क्यों रहे हैं? अगर आप हैं तो मैं किसी दूसरे की टीम में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऑफ कोर्स मैं आप ही की टीम में रहूंगी। It's such a good news. आलिक मान गया। I'm so happy. मजा आएगा रणवीर, बहुत मजा आएगा। जी चाचू। सत्यन? भाई साहब, मैं तो कल तक का इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूँ। सत्यन, तुम भी ना क्रिकेट के चक्कर में पूरे बच्चे बन गए हो तुम। सो तो है। अच्छा डैड, मैच को लेके हम सब एक्साइटेड है। अच्छा आप दोनों मुझे बताइए, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल्स, किट एंड किट? व्हाट डू यू मीन किट? अरे ठीक से लिखो ना। बैट्स, बॉल, स्टंप्स एंड ग्लव्स मत भूलना। राइट डाउन एवरीथिंग। रणवीर, कैप्स? हाँ, टोपियां सबको पहनाएंगे। चाचू मतलब धूप बहुत होगी ना। भाई साहब, क्यों ना हम शर्मा जी और उनके परिवार को भी वहां कल बुला ले? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? गुड आइडिया चाचू। रागनी, बाजी को फोन करके सबको इनवाइट कर लो। हाँ रागिनी, इस बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। चाचू पहले चाय तुम ही पियो। लो। नहीं, लीजिए तुम लो। अरे लीजिए ना चाचू। क्या हुआ? वो एक्साइटमेंट में गर्मा गर्म चाय पी गया। हेलो। हेलो बाबूजी। अरे रागनी बेटा, कैसी है तू? और साधना, आलेख बाबू, रणवीर जी, बाकी सब? बाबूजी सब अच्छे हैं, और जिया जी भी बहुत अच्छे हैं। उनकी हालत में काफी सुधार आ गया है, और इसी बात की खुशी के लिए क्रिकेट मैच खेलने का प्रोग्राम रखा गया है। आप सबको आना है बाबूजी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही होगा। हाँ हाँ, तू समधी जी से कह देना कि हम सब जरूर आएंगे। जी बाबूजी, मैं बिल्कुल कह दूंगी। अच्छा बाबूजी, मैं फोन रखती हूँ। बाय। खुश रहो, खुश रहो। किसका फोन था जी, और कहाँ जाने की बात हो रही है? रागनी का फोन था कौशल्या जी। कल उन्होंने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। अरे वाह, क्रिकेट मैच? बाबूजी कब और कहाँ पे? आलेख बाबू को खुश रखने के लिए एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। हमें इस शरीक होने के लिए कहा है। यानी कि पिकनिक की तरह? फिर तो बड़ा मजा आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया बाबूजी। और क्या, इससे आलेख बाबू का मन भी बहल जाएगा। इस बार ना मैं सबसे ज्यादा रन बनाऊंगी, देखना। अरे लेकिन बेटा, तुम इस हालत में कैसे खेल सकती हो? और गर्मी भी बहुत है। नहीं माँ जी, वो तो राजवंश परिवार है ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं। वो तो बाहर भी एसी लगवा देंगे। बड़े लोगों की बड़ी बातें माँ जी, आप नहीं समझेंगी। अरे बेटा